हेलो एवरीवन, चलो शुरू करते हैं प्यासा एपिसोड 2 पार्ट 2, जिसमें हमें केनान की फैन निहीर बद्देगल को दिखाया जाता है, जिसने केनान के फ्लैट से आने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और नोट पर लिखा है कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। इधर केनान अपनी माँ और बहन से जो सेट पर हुआ सब बताता है और उसकी माँ केनान से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एहसन से पंगा मत लिया करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अब देखो इस बार एहसन तुम्हारे खिलाफ क्या आर्टिकल लिखती है। जिस पर केनान कहता है हाँ तो लिखने दे उस एहसन को, मेरे खिलाफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे फैन मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। लेकिन उस एहसन को पता ही नहीं है कि वो मेरे साथ साथ उस लड़की मुनव्वर की भी बेइज्जती कराएगी कोई भी आर्टिकल इस मैटर पर पब्लिश करके। जिस पर केनान की बहन कहती है कि किसी लड़की को किस करना कोई छोटी बात नहीं होती है भाई। और आंसू की बात सुनकर केनान भड़क कर कहता है कि उस लड़की ने निगार की तरह ही हिजाब लगाया था और शूटिंग स्पॉट पर खड़ी थी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया और उसे निगार समझकर किस कर लिया। तभी वहाँ सैफिक आता है और केनान को बताता है कि जिस बर्थडे गर्ल को तुमने अपने फ्लैट पर बुलाया था एंजॉय करने के लिए, उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की है और एक नोट भी लिखा है तुम्हारे लिए कि वो इस दुनिया से जा रही है। सैफिक की बात सुनकर केनान शॉक हो जाता है और सैफिक केनान से पूछता है कि आखिर रात को तुमने बर्थडे गर्ल के साथ क्या किया। जिस पर केनान कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, मैंने बस उसे अपने फ्लैट पर इनवाइट किया था क्योंकि उसका बर्थडे था। केनान परेशान होकर सैफिक से बर्थडे गर्ल की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर सैफिक केनान को बताता है कि लड़की की कंडीशन अभी स्टेबल है, मैंने उस लड़की को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, लेकिन हमें उस लड़की से और उसकी फैमिली के कांटेक्ट में रहना होगा ताकि वो लोग प्रेस को केनान के खिलाफ कोई बयान ना दें। अगर ये बात मीडिया में आई तो केनान का करियर खत्म हो जाएगा। जो सुनकर केनान परेशान हो जाता है। उसके बाद सैफिक केनान से पूछता है कि आज सेट पर जो तुमने रायता फैलाया है उस बारे में क्या कहोगे। तभी आंसू के फोन पर केनान और मुनव्वर की वायरल फोटो आती है, जो देखकर सब और परेशान हो जाते हैं। इधर अदर शर्बू को मुनव्वर की वायरल फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हारी बहन एक बचलन औरत है, इसलिए आज तक मैंने जितने भी पैसे तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीमार माँ पर खर्च किया है मुझे सब वापस चाहिए। और शर्बू शर्मिंदगी और गुस्से में सर्वर को घर से जाने का कहकर चला जाता है। सैफिक केनान का करियर बचाने के लिए लॉयर्स के साथ मीटिंग करता है और यहाँ डिसाइड होता है कि अगर केनान का करियर बचाना है तो एहसन से बात करनी होगी। इधर सर्वर मुनव्वर को बताता है कि सरबू ने उसे घर से निकाल दिया है और मुनव्वर सर्वर को अपने पास आने को कहती है। यहाँ एहसन केनान के खिलाफ आर्टिकल लिखने की तैयारी करती है कि मुनव्वर एहसन को आर्टिकल लिखने से मना करते हुए कहती है कि जो सेट पर हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। इधर सैफिक एहसन को कॉल कर मिलकर किस इंसिडेंट को खत्म करने की रिक्वेस्ट करता है। इधर केनान की मां नफीसे नाम की लड़की को हायर करती है हॉस्पिटल में बर्थडे गर्ल की देखभाल करने के लिए। यहाँ केनान मुनव्वर का वेट करता है। केनान इतने टेंशन में होता है कि उसे पसीने आने लगते हैं, तो सैफिक उसे टिश्यू देता है। केनान बोलता है मैं परेशान हो गया हूँ, तो सैफिक बोलता है तुम्हें बस मुनव्वर से माफी मांगनी है और इस मैटर को यही खत्म करना है। तो केनान बोलता है मैं सुपर स्टार हूँ, अगर मैं किसी लड़की को किस कर दूं तो वो खुश होकर मिठाई बांटने लगती है और इस लड़की को देखो। यह सुनकर सैफिक कहता है उस लड़की के बारे में क्या कहोगे जो तुम्हारे वजह से हॉस्पिटल में पड़ी है। तो केनान कहता है मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था। तभी वहाँ मुनव्वर और एहसन आती हैं। सैफिक केनान से बोलता है स्माइल करो, हम यहाँ बात करने आए हैं, लड़ने नहीं आए। सैफिक और केनान उन दोनों का वेलकम करते हैं और मुनव्वर केनान को स्माइल करते हुए देख बड़बड़ाती है कि अब ये क्यों मुस्कुरा रहा है। जो सुनकर केनान कहता है क्या तुमने कुछ कहा, जिस पर मुनव्वर कहती है हाँ, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो तुम मुस्कुरा रहे हो। मुनव्वर की बात सुनकर केनान सीरियस हो जाता है और मुनव्वर एहसन से इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म कर यहाँ से जाने को कहती है। जो सुनकर केनान कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें मेरी स्माइल फेक लग रही है। सैफिक केनान को मुनव्वर से तमीज से बात करने को कहता है, जिस पर केनान मुनव्वर को दिखाकर सैफिक से कहता है कि आपको लगता है कि ये लड़की यहाँ मुझसे बात कर इस मैटर को खत्म करने के मूड में है। अगर मैं इससे माफी भी मांग लूं तभी भी ये मुझे माफ नहीं करेगी। केनान की बातें सुनकर मुनव्वर कहती है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। सैफिक उन दोनों को लड़ते देखकर उन्हें आपस में लड़ने से मना करता है। सैफिक के समझाने पर केनान मुनव्वर से सॉरी कहता है, लेकिन मुनव्वर उसे माफ नहीं करती है और फिर केनान और मुनव्वर में बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर एहसन केनान से कहती है कि तुम्हारी सॉरी से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों की फोटो इतनी वायरल हो गई है जिससे मुनव्वर की फैमिली और लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। एहसन की बात सुनकर केनान मुनव्वर को देखता है
है। ये सुनकर सैफिक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो इन दोनों के फ्यूचर के लिए सही होगा। सैफिक की बात सुनकर एहसन कहती है कि वो आइडिया क्या है, जिस पर सैफिक बोलता है कि हम केनान की सीरीज में मुनव्वर को गेस्ट एक्ट्रेस का रोल देंगे और जो वायरल इंसिडेंट हुआ है उसे हम अपनी सीरीज में दिखाएंगे और मीडिया में ये शो कर देंगे कि जो इंसिडेंट हुआ वो बस एक प्रैक्टिस थी। सर्वर को रिसीव करने गनी आता है और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैफिक का आइडिया एहसन को पसंद आता है, जो सुनकर केनान कहता है कि मैंने इनसे माफी मांगा तो इन्होंने मुझे माफ नहीं किया, अगर इनकी कोई और डिमांड है तो ये मुझसे खुलकर कह सकती हैं। केनान की बातें सुनकर मुनव्वर कहती है कि और मुझे तुमसे क्या डिमांड करना चाहिए, जिस पर केनान कहता है कि फॉर एग्जाम्पल सीरीज में तुम मेरी प्रेमिका बन जाना, जिससे तुम काफी फेमस हो जाओगी। और केनान की बातें सुनकर मुनव्वर कहती है कि क्या तुम्हें मुझे देख कर लग रहा है कि मैं फेमस होना चाहती हूँ, जिस पर केनान कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए। और केनान की बातें सुनकर एहसन मुनव्वर को साथ लेकर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। सैफिक एहसन को रोकता है लेकिन एहसन नहीं रुकती और कहती है कि हम यहाँ पर मैटर को क्लोज करने आए थे, लेकिन केनान लगातार मुनव्वर के इंसल्ट कर रहा है, जो सुनकर केनान को हंसी आती है। उसके बाद एहसन और मुनव्वर वहाँ से चली जाती हैं और सैफिक गुस्से में केनान से कहता है कि तुमने सब खराब कर दिया, जिस पर केनान कहता है कि मैंने कुछ खराब नहीं किया है, वो लड़की यहाँ मुझे माफ करके उस इंसिडेंट को खत्म करना चाहती ही नहीं है। मुनव्वर अपने भाई सर्वर से मिलती है। इधर सैफिक केनान की माँ को बताता है कि हमने एहसन से बात की है, उम्मीद है कि ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और एहसन अब केनान के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेगी। सैफिक की बात सुनकर केनान की मॉम कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि ये वही एहसन है जिसने तुम्हें चीट किया था। जो सुनकर सैफिक कहता है, उसने मुझे चीट नहीं किया था बल्कि तुम्हारे हस्बैंड ने उसका रेप किया था। और पीछे से केनान उनकी सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम एहसन को भी अपने पास्ट को याद करते हुए देखते हैं, जहाँ केनान के फादर ने एहसन का रेप किया था। केनान अपने फ्लैट पर आता है। केनान बहुत परेशान और स्ट्रेस में होता है। केनान खुद को रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल उठाता है और जमीन पर पटक देता है। उसके बाद भी केनान को रिलैक्स फील नहीं होता तो वो शावर लेता है। दूसरी सुबह मुनव्वर एहसन और सर्वर के साथ शूटिंग पर पहुंच जाती है और हम अदर को भी भीड़ में देखते हैं जो शूट देखने आए होते हैं। इधर केनान को हम देखते हैं जो बर्थडे गर्ल की हेल्थ कंडीशन को लेकर बहुत परेशान होता है और वो नफीसे से कहता है कि उसकी फैमिली और उसका अच्छे से ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ सर्वर आ जाता है और केनान सर्वर को देखकर पूछता है कि क्या तुम चाइल्ड एक्टर हो, तो सर्वर कहता है कि नहीं, मेरी बहन एक्टर है। केनान याद करके कहता है, क्या तुम्हारी बहन का मुनव्वर नाम है। सर्वर कहता है, हाँ मेरी बहन का मुनव्वर नाम है। केनान पूछता है वो कहाँ है, तो सर्वर मुनव्वर की वैनिटी की तरफ इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम मुनव्वर को वैनिटी में ही नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। केनान सर्वर से बात करने के बाद कुछ सोचकर अपने वैनिटी से बाहर आता है और मुनव्वर की वैनिटी में घुस जाता है और मुनव्वर को नमाज पढ़ते देख कहता है कि ये अच्छा तरीका है मुझे इम्प्रेस करने का। मुनव्वर अपनी नमाज खत्म करके केनान से कहती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, जो तुम मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हो। जिस पर केनान मुनव्वर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे बस तुमसे थोड़ी देर बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं। मुनव्वर कहती है, बोलो क्या तुम्हें बात करनी है। और केनान मुनव्वर से किस इंसिडेंट को लेकर माफी मांगता है, जिस पर मुनव्वर कहती है ठीक है। मुनव्वर को नॉर्मल बिहेव करता देख केनान कहता है कि सीन की शूटिंग करते समय तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। जो सुनकर मुनव्वर कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम। जो सुनकर केनान कहता है कि तुम एक्टर नहीं हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक ही टेक में तुम मुझे थप्पड़ मारकर इस सीन को खत्म कर देना, नहीं तो मुझे तुमसे बार बार थप्पड़ खाना पड़ेगा। केनान की बातें सुनकर मुनव्वर स्माइल करते हुए कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, और केनान भी वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। मुनव्वर और केनान शूटिंग के लिए तैयार बैठे होते हैं कि डायरेक्टर एहसन से कहती है कि मुझे ये लड़की केनान के साथ बहुत अच्छी लग रही है, अगर ये काम करना चाहती तो मैं केनान के साथ इसे काम करने के लिए जरूर साइन करती। उसके बाद केनान और मुनव्वर की सीन की शूटिंग होती है। 3 टेक में सीन को कंप्लीट किया जाता है। मुनव्वर का भाई सर्वर मुनव्वर से खुश होकर मिलता है और मुनव्वर अपनी वैनिटी में आती है कि वहाँ उसे अदर मिल जाता है। अदर मुनव्वर को गन दिखाकर अपने साथ साइड में आने को कहता है। अदर मुनव्वर को अपने साथ अपनी कार में लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर केनान को नफीसे की कॉल आती है और केनान को पता चलता है कि बर्थडे गर्ल निहिर अब इस दुनिया में नहीं रही। जो सुनकर केनान शॉक हो जाता है और उसे चक्कर आने लगता है और केनान अपने असिस्टेंट से अपने फ्लैट पर चलने को कहता है।
इधर सर्वर को मुनव्वर अपने वैनिटी में नहीं दिखती तो वो एहसन से जाकर कहता है और एहसन ये सुनकर परेशान हो जाती है। अदर मुनव्वर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो हम सबको बिना बताए आकर, और तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है। इधर हम केनान को देखते हैं जो बर्थडे गर्ल को सोचकर बहुत टेंशन में होता है। सर्वर अपने बड़े भाई सरबू को कॉल करके बता देता है कि मुनव्वर गायब हो गई है। अदर मुनव्वर से कहता है कि अगर उस आदमी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे अपने शौहर होने का हक दो। जो सुनकर मुनव्वर रोने लगती है और बदले में अदर से डिमांड करती है कि तुम अपना शौहर होने का हक मुझसे लेने के बाद मेरे दोनों भाइयों और मुझसे दूर रहोगे, जिस पर अदर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम अदर को मुनव्वर को टच करते हुए देखते हैं। इधर केनान बर्थडे गर्ल की डेथ की वजह से इतना परेशान होता है कि बेहोश होकर गिर जाता है। इधर हम मुनव्वर को देखते हैं जो अदर के गाड़ी से बाहर आती है और अदर मुनव्वर को